मुंबई के एक होटल में एक विदेशी महिला आकर रुकती है। वहाँ जब वो रुकती है तो एक ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, जो कि 5 स्टार होटल में ही नौकरी किया करता था। वो वहाँ के टूरिस्टों को घुमाने फिराने का काम किया करता था। अब वो जो विदेशी महिला थी वहाँ, वो रोज़ उस ड्राइवर को बोलती थी, रोज़ रात को भेजा करती थी कि मेरा एक आदमी आया है, उसे यहाँ लाकर छोड़ना है तुम्हें। अब वो रोज़ ऐसे ही करता था। रोज़ एक नया मर्द आता था और रोज़ उसको होटल में ड्रॉप करता था, उसके कमरे में छोड़ा करता था। अब वो उसके दिमाग में यही चलता है कि ये रोज़ एक अलग आदमी को क्यों बुलाती है, एक नया मर्द आता है और ऐसी क्या मीटिंग करती है जो रात को ही इसकी मीटिंग होती है। ये बात सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि उस महिला को कहीं जाना पड़ता है। अब जब जाना पड़ता है तो वो कहती है कि सुबह गाड़ी तैयार रखना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी कहीं। तो वो आती है, जब उसकी कैब में आकर बैठती है, जब वो उसको देखता है तो देखता रह जाता है और फिर उसे वहीं लाकर छोड़ देता है। अब ऐसे जब वो उसे देखता है तो वो महिला वाक़ई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, विदेशी महिला थी। अब वो ये सोचता है कि नए-नए मर्दों के साथ ऐसी कौन-सी मीटिंग करती है। तो एक दिन वो जब उसे महिला भेजती है कि जाओ, आज एक व्यक्ति आने वाला है, उसे तुम्हें होटल छोड़ना है। जब वो उस व्यक्ति को लेने जाता है और उसे जब अपनी उसकी कैब में बैठता है वो गाड़ी में, तो उससे वो दोस्ती कर लेता है बातचीत के दौरान। बातचीत कर लेता है, खूब सारी मजाक भी चलती है क्योंकि वो उसका दोस्त बन जाता है। तो वो उससे पूछता है कि मैडम, जो जिसके पास आप जा रहे हैं वो रोज़ एक नए मर्द को बुलाती है, ऐसा वो क्या करती है, कौन सी मीटिंग करती है आपके साथ, क्या बात करती है। तो वो हंसने लग जाता है व्यक्ति। तो उससे कहता है वो महिला बहुत ज़्यादा पैसे वाली है और उसे नए नए मर्दों का शौक़ है, जो कि रोज़ एक नया मर्द उसके पास आता है और वो बहुत सारे पैसे उसे देती हैं इस बात के लिए। जब ये बात वो व्यक्ति सुनता है ड्राइवर, तो वो एकदम हैरान रह जाता है कि ऐसी भी औरतें होती हैं, ऐसी भी महिला होती हैं। ये कहकर वो उसे वहाँ छोड़ देता है और फिर जब उसके साथ भी वही सब होता है, उस व्यक्ति के साथ जब वो महिला उस व्यक्ति को भी ऑफ़र देती है, तो वो हैरान हो जाता है। अब इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति उसके साथ ऐसा करेगा, क्या वो भी इन सब के लिए राज़ी होगा। तो ये आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार के पटना की है, जहाँ की एक परिवार था जिसमें जो पापा थे उसके, वो किसान थे, किसान खेती किया करते थे और उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों में सबसे बड़ा ये था जिसका नाम सुधीर था। इसके 3 छोटे भाई थे और एक बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी। अब जब सुधीर था वो बचपन से ही गाँव में पला बड़ा था, तो उसका शरीर काफ़ी सही अच्छा था और वो जब बड़ा हो जाता है, अपनी उम्र पे आता है, तो और भी ज़्यादा सेहत में अच्छा हो जाता है। तो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए, उसके पापा सोचते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं। अब उसके लिए एक लड़की देखते हैं, लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, उसकी शादी भी करवा देते हैं। शादी कर अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपने परिवार में। लेकिन उसके घर का खर्चा इतने अच्छे से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि 2 साल बाद उसके एक बेटे का जन्म होता है। वो पिता बन चुका था सुधीर, तो बहुत खुश था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। लेकिन उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था इससे, क्योंकि वो ऑटो चलाने का काम किया करता था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो एक व्यक्ति होता है, उसी का ही दोस्त होता है, वो उससे बोलता है कि तू बाहर मुंबई में जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेता, तो तेरी कमाई भी अच्छी होगी और घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। तो वो उसे बताता है कि वहाँ एक 5 स्टार होटल है जिसमें मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है और मैं तेरी वहाँ नौकरी की बात कर लेता हूँ। ऐसा ही होता है, सुधीर की एक 5 स्टार होटल में नौकरी लग जाती है, जो कि वहाँ के जो टूरिस्ट आया करते थे बाहर से वहाँ रहने के लिए, उनको घुमाने फिराने का काम किया करता था, इंडिया घुमाने का काम किया करता था। अब जब ऐसा होता है तो वो वहाँ चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है, नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है, बहुत मन लगाकर वो नौकरी किया करता था। उसको कम से कम 1 साल निकल जाता है वहाँ नौकरी करते करते। एक दिन उसको घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो अपने घर पर आ जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है कुछ दिन, 15 दिन रहता है, फिर से वो आ जाता है। इसी बीच एक महिला आती है उस होटल में, जो कि वहाँ 15 दिन के लिए रुकने के लिए आती है। जब वो महिला आती है तो उसका काम भी यही था कि वो घुमाए फिराए, लेकिन वो महिला खुद नहीं जाती थी घूमने फिरने। वो सुधीर से बात करती है, टैक्सी ड्राइवर से, उसी से, और बोलती है कि यहाँ एक व्यक्ति आएगा और उसको मेरे पास छोड़ना है। वो उसका नंबर दे दिया करती थी और उसे भेज दिया करती थी। वो हिंदुस्तान के ही मर्दों को बुलाया करती थी। अब वो रोज़ जाता था और एक मर्द को लेके आता था और होटल छोड़ दिया करता था।
10 दिन तक वो ऐसा करता है। अब उसके मन में अजीबोगरीब सवाल चलते हैं कि रोज़ ये व्यक्ति आता है, यहाँ के जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो खुद निकल कर घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन ये महिला ऐसी है जो कि दूसरे मर्दों को अपने पास बुलाती है होटल में, खुद कहीं भी निकल कर नहीं जाती है। अब ये मन काफ़ी परेशान करते हैं उसे कि क्या नाम है, ये व्यक्ति उसके साथ ऐसा क्या करते हैं रात में, वो महिला ऐसा क्या करती है इनके साथ, ऐसी कौन सी मीटिंग करती है। विदेश की महिला है जो कि हिंदुस्तान में आकर ऐसा कर रही है। वो एक दिन उसी के ही जिस भी आदमी को वो बुलाती है उससे वो दोस्ती कर लेता है, उससे बातों ही बातों में उससे ये पूछ बैठता है कि ये जो मैडम है आपके साथ क्या मीटिंग करती हैं और रोज़ एक नए मर्द को बुलाती हैं ये। तो वो हंसने लगता है और उसे बातों ही बातों में सब कुछ बता देता है कि ये महिला नए नए मर्दों को बुलाती है और उनके साथ संबंध बनाया करती है, इसे इसी चीज़ का शौक़ है। तो वो हैरान रह जाता है कि ऐसी भी महिलाएं होती हैं। अब वो जाकर वहाँ छोड़ देता है उसे। दूसरे दिन उसी महिला को कहीं जाना पड़ता है, विदेशी महिला को। तो वो उसे फ़ोन करती है सुधीर को और बोलती है कि गाड़ी तैयार रखना, सुबह मुझे बाहर जाना है। तो वो ऐसा ही करता है, गाड़ी तैयार रखता है। वो महिला आती है और उसकी कैब में आकर बैठती है। उस महिला को वो पहली बार देखता है, जब देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत महिला होती है। फिर चलते चलते वो महिला उससे पूछती है, वो महिला भी उस सुधीर को देखती, फ़ोन पर ही बात करती थी उससे, और जब उसे देखती है वो महिला भी उसे देखकर दंग रह जाती है क्योंकि सुधीर बहुत ही अट्टा कट्टा गाँव का पला बड़ा था। तो वो महिला उसे देखती रह जाती है और बातों ही बातों में उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, ये सब बातें हो जाती हैं। फिर वो महिला को जब घुमा के वापस होटल छोड़ने आ रहा होता है तो वो महिला उसे बोलती है कि क्या तुम ड्रिंक लेते हो? तो वो कहता है हाँ हाँ। तब वो उसे बोलती है कि आज रात को मेरे कमरे में आना। वो उसे इनवाइट करती है अपने कमरे में, होटल के कमरे में। वो ऐसा ही करता है, उस रात वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसे ड्रिंक देती है, वो ड्रिंक पीता है और साथ ही एक दवाई ला कर देती है, गोली ला कर देती है उसे। तो वो कहता है ये किस चीज़ की है? वो हंसने लग जाती है, कहती है बस तुम इसे खा लो। वो ड्रिंक के साथ उसे ले लेता है, शराब के साथ उस गोली को ले लेता है। लेने के थोड़ी देर बाद ही वो गलत गलत हरकत करने लगता है कि वो गोली देने के बाद उसे बाथरूम में चली जाती है। चेंज कर कर जब आती है तो उसने कपड़े अश्लील तरह के पहन रखे होते हैं। अब वहाँ आने के बाद जब वो उसे गोली का असर हो जाता है क्योंकि उसने कुछ दवाई उसे ऐसी दी थी जिससे कि उसके मतलब जो शक्ति उसकी बढ़ जाती है, हार्मोन चेंज हो जाते हैं। उसने उसे शक्तिवर्धक गोली ला के दी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से जानवरों की तरह संबंध बनाते हैं। कम से कम आधा घंटा उनके साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर सुधीर को जब थोड़ा सा नशा उतरता है, वो शांत होता है, तो वो चला जाता है वहाँ से। अब कम से कम 10 दिन तक ऐसा ही करती है। वो उसके साथ रोज़ रात को उसे बुलाया करती थी। अब वो नए नए मर्दों को नहीं बुलाया करती थी, रोज़ सुधीर को ही अपने पास बुलाया करती थी। लेकिन सुधीर को कुछ दिन बाद ये एहसास होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इसका मेरे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा, मेरे बीवी बच्चों पर। तो जब एक दिन महिला उसे फ़ोन करती है तो वो उससे मना कर देता है कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना और मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। इतने दिन में उस महिला ने बहुत सारा पैसा भी उसे दे दिया था, 10 दिन के अंदर बहुत सारी कमाई कर ली थी। अब वो वहाँ से सीधा अपना गाँव जाता है। गाँव जाने के बाद में 4 टैक्सी खरीदता है। टैक्सी खरीदने के बाद में अपने पूरे परिवार के साथ वो मुंबई में ही आ जाता है और अपने परिवार, अपने माँ-बाप, अपने भाइयों के साथ, सबके साथ मिलकर वहाँ रहता है। और वो विदेशी महिला जो होती है उससे लगभग 1 महीना हो चुका था वहाँ, वो भी वापस विदेश चली जाती है। अब वो बहुत खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। अब उसका परिवार का खर्चा आराम से चलता है क्योंकि 4 अपनी टैक्सी खरीद लेता है वो और उनसे बहुत अच्छा उसका घर चलने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।